हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर वोकेशनल कोर्स फूड प्रोसेसिंग में यूनिट 3 डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे यूनिट 4। फूड प्रोसेसिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है, एक न्यू सब्जेक्ट है। इसी में आज हम कंटिन्यू करते हैं यूनिट 4। इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ मॉइस्चर मीन्स खाद्य प्रसंस्करण में नमी की क्या भूमिका होती है। जो हम फूड प्रोसेसिंग ओवरऑल पढ़ते हैं उसमें नमी अपना रोल कैसे प्ले करती है, वो इस यूनिट में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मीन्स सुखाने को हम कहते हैं ड्राइंग, और डिहाइड्रेशन मीन्स निर्जलीकरण। तो इन दोनों ही तरीके में क्या होता है, जो हमारे फूड मटेरियल में जो भी नमी होती है उन्हें सुखाकर या निर्जलीकरण के द्वारा हटाया जाता है। तो हम इन दोनों प्रोसेस को देखेंगे और इनके गुण और दोष देखेंगे। फिर हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन फूड। फिर इसके बाद हम लास्ट देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, इसके प्रिंसिपल और टाइप्स। ये सभी यूनिट 4 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं। तो इतने टॉपिक्स को आपने कवर कर दिया तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद लास्ट यूनिट 5th बच जाएगी, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ये जो यूनिट 1, 2, 3 है, ये तीनों अभी डल चुकी है। इन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए गए हैं, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट के भी। आप उन्हें भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं पर ईयर। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपके मेन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो आइए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग में मॉइस्चर का रोल क्या है, मीन्स खाद्य प्रसंस्करण में नमी की भूमिका क्या है, और ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, इसके गुण और दोष देखेंगे। तो देखिए, जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें मॉइस्चर का रोल क्या होता है। खाद्य संरक्षण विधियों में से एक सबसे पुरानी विधि है खाद्य पदार्थ को सुखाकर संरक्षित करना। अभी तक हमने फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी मेथड्स देखी थी उसमें एक सबसे पुरानी विधि क्या है, खाद्य पदार्थों को सुखाकर या ड्राई करके संरक्षित कर रखना, जिससे उसमें पानी की गतिविधि पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि विकास बंद हो जाता है या देर से होने लगता है। मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि जो ड्राइंग है ना, या फिर डिहाइड्रेशन है, वो किस टाइप की विधि है, भोज्य पदार्थ में से पानी को हटाने की, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हम पानी भोज्य पदार्थ में से निकाल लेंगे तो पानी की उसमें जो भी गतिविधि होगी जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, पानी की प्रेजेंस में बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, वृद्धि विकास कर सकते हैं ना। तो हम पानी जब निकाल लेंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ विकास ये सब रुक जाएगा, है ना। तो सुखाने की प्रक्रिया वजन भी घटाती है। और साथ में क्या होगा, जो हमारा फूड मटेरियल है अगर उसमें पानी मौजूद है तो उसका भार काफ़ी ज़्यादा होगा, जबकि अगर हम उसका पानी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, मीन्स वजन भी उसका कम हो जाएगा। नमी भंडारित अनाज की सुरक्षा को प्रभावित करती है। पानी अनाज को खस्ता करके और उनकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नमी की, तो अभी तक तो हमने देख लिया कि डिहाइड्रेशन और ड्राइंग इसमें क्या रोल होता है ना, फूड प्रोसेसिंग में इसका। अब आगे हम देखते हैं कि जो पानी अगर मौजूद है फूड में तो वो क्या प्रभाव डाल रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर
कि नमी क्या कर देती है, हम बहुत सारा जो अनाज है ना, फूड मटेरियल जो भी स्टोरेज में रखते हैं, भंडारित करके रखते हैं, उसकी सुरक्षा को नमी क्या करती है, प्रभावित करती है। जो पानी है वो अनाज को क्या कर देता है, खस्ता कर देता है और उसकी गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाता है। नमी को दूर करने की वर्तमान में प्रमुख उपयोगी विधियों में क्या क्या शामिल है, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है वो है फर्स्ट ड्राइंग और दूसरी है डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना और डिहाइड्रेशन मीन्स होता है निर्जलीकरण। अब बारी बारी से हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के गुण और दोष देखने हमें मुख्य रूप से इस टॉपिक में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ड्राइंग होता क्या है, फिर इसके गुण और दोष हम आगे देख लेंगे। ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना। सुखाने से तात्पर्य भोजन से नमी की मात्रा को उस स्तर तक हटाने की विधि से है जिस पर भोजन खराब हो जाता है तथा खाद्य विषाक्त सूक्ष्मजीवों की गतिविधियां बाधित हो जाती है। खुली धूप में सुखाना सबसे पुराना तरीका है। इजी शब्दों में कहे तो सुखाना क्या है, सुखाना मीन्स फूड मटेरियल जो है हमारा, उसमें मौजूद नमी की मात्रा को ऐसे लेवल तक हटा देना, वो लेवल जहाँ पर भोजन खराब होने लगता है नमी की प्रेजेंस से, तो उस लेवल तक हम क्या करते हैं, नमी की मात्रा को हटा देते हैं जिससे भोजन खराब ना हो, तथा विषाक्त सूक्ष्मजीवों की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। अगर पानी हट जाएगा तो जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है जो भोजन को खराब करने में पानी की वजह से इजीली ग्रोथ कर पा रहे हैं, तो उनकी गतिविधियाँ पानी हटा लेने से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या बाधित हो जाएगी। और खुली धूप में सुखाना सबसे पुराना तरीका है। मीन्स जो अभी ड्राइंग की बात करें हम तो ये कई तरीके से हो सकती है, लेकिन जो पुराने समय से चली आ रही है, जब कोई भी उपकरण, मशीनें, ये सब कुछ नहीं था, तब जो ड्राइंग की प्रोसेस होती थी वो क्या होती थी, खुली धूप में, जो दोपहर की धूप होती है उसमें क्या करते थे, खुली धूप में हम भोज्य पदार्थों को रख देते थे, जैसे अनाज हो गया, गेहूँ और बाकी कई अनाज हो गए, इन सबको क्या करते थे, धूप में फैला दिया करते थे। तो ये एक उत्तम और सबसे पुराना तरीका है। अब आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया ड्राइंग। अब ड्राइंग के मेरिट्स मीन्स गुण और इसे बोल सकते हैं फ़ायदे क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सुखाने से क्या होता है, जल गतिविधियों को कम करके खाद्य संरक्षण में मदद मिलती है। तो सबसे पहला गुण इसका क्या हो गया कि अगर हमने भोज्य पदार्थ को सुखा लिया तो क्या हो जाएगा, जल की जो गतिविधि है कम हो जाएगी और खाद्य पदार्थ को हम अधिक लंबे समय तक सुरक्षित संरक्षित करके रख सकते हैं। सेकंड हो जाएगा, भोजन के वजन और मात्रा में कमी आती है। अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में आप देख सकते हैं, जैसे आप नारियल देखो, तो अगर नारियल की हम बात करें तो नारियल में क्या होता है, अगर हम एक गीला नारियल लें तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है ना, और उसकी क्वांटिटी भी अधिक होती है। तो अगर हम इसे सुखा लें तो क्या हो जाएगा, उसमें की जो नमी है वो दूर हो जाएगी और वज़न भी उसका क्या होगा, हल्का हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि भोजन के वज़न और मात्रा में कमी आ जाती है, किससे, ड्राइंग से। थर्ड पॉइंट आता है, थोक में कमी से जगह की आवश्यकता में कमी आती है और इसीलिए पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन की लागत कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम इसे सुखा लें, किसे, भोज्य पदार्थ को, तो क्या होगा, इसकी जगह की आवश्यकता में कमी आएगी और पैकेजिंग और भंडारण की लागत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सुखाने का तरीका अन्य तरीकों की तुलना में संरक्षण का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। मीन्स जो ड्राइंग है ये कैसी मेथड है, अन्य सभी जितनी भी मेथड्स है, कौन सी, खाद्य संरक्षण की, उनकी तुलना में सस्ती और इजी मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ज़्यादा कोई कॉस्ट देनी पड़ रही है,
ना ज़्यादा कहीं कोई मतलब बोलना चाहिए भारी उपकरणों का यूज़ करना पड़ रहा है ना, तो इसकी लागत भी हमें सस्ती पड़ रही है और ये इजी तरीका पड़ रहा है, इसलिए कैसा है, सस्ता और सरल तरीका है। सूखे खाद्य पदार्थ आहार में विविधता लाते हैं और उपभोक्ताओं को खाने के लिए सुविधाजनक खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। मान लीजिए कोई हमने फूड मटेरियल लिया जो गीले रूप में मौजूद है, जैसे आप बात कर सकते हैं अंगूर की, तो अंगूर एक टाइप हो गया है ना। अगर हम बात करें किशमिश की, तो किशमिश भी अंगूर से ही बनती है। तो एक ही चीज़ से दो डिफरेंट टाइप की फूड मटेरियल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे क्या कह सकते हैं, खाद्य पदार्थ में विविधता आई है ना, और उपभोक्ताओं को खाने के लिए सुविधाजनक खाद्य पदार्थ भी इजीली अवेलेबल हो गया। फिर लास्ट पॉइंट है, शुष्क उत्पाद के प्रति इकाई भार में पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो शुष्क उत्पाद होते हैं उनके प्रति इकाई भार में पोषक तत्व जो होंगे उनकी मात्रा कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अधिक होगी, जो हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद होता है। आगे हम बात करते हैं ड्राइंग के दोष की या डीमेरिट्स की। सुखाने का सबसे पहला दोष हो जाएगा, ये सुखाने हेतु अधिक जगह की आवश्यकता होती है। सुखाने के कई मेथड होते हैं, है ना। और अगर हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, थोड़ी सी जगह में हमारा काम हो जाएगा, है ना। लेकिन सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली बहुत बड़े स्पेस में हमें भोज्य पदार्थ को या अनाज को फैला देना पड़ता है। उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता हो रही है, तो ये क्या हो गया, इसका दोष हो गया। अगला आता है, सुखाने की तुलना में निर्जलीकरण अधिक स्वच्छ है। सुखाने की तुलना में जो निर्जलीकरण की प्रोसेस है उसमें साफ सफाई, स्वच्छता ज़्यादा अच्छी, बेहतर होती है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों के मौसम में क्या होता है या बारिश के दौरान सुखाना संभव नहीं होता है, यह इसका एक प्रमुख दोष है। अधिक समय की आवश्यकता होती है सुखाने के लिए, हमें क्या लंबे समय तक, जैसे सुबह से शाम तक अगर हमने रखा है तो अब कहीं वो बहुत अच्छे से सूख पाता है हमारा फूड मटेरियल, तो इसमें क्या होता है, अधिक समय की आवश्यकता होती है। अगला हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और इसके गुण और दोष। डिहाइड्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं निर्जलीकरण। ये क्या होता है, जल युक्त पदार्थ से जिनमें कम मात्रा में जल हो ऐसी भोज्य पदार्थ प्राप्त करने हेतु पदार्थ का निर्जलीकरण किया जाता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं ड्राइंग में कि भोज्य पदार्थ जो गीला है उससे हम नमी निकाल लेते हैं तो पदार्थ क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, उसमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। तो ऐसी प्रोसेस क्या कहला रही है, निर्जलीकरण कहलाती है। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, ठोस या तरल पदार्थ से वाष्पीकरण द्वारा पानी को हटाना ही क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो इसकी आप डेफिनेशन ये दे सकते हैं। अब डिहाइड्रेशन के गुण और दोष की बात करेंगे, इसे हम थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, जिसे आप लॉन्ग आंसर टाइप में अगर ये पूछा जाता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे शॉर्ट में इसकी हेडलाइंस लिख दी है ना। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं कि इसके गुण और दोष प्रमुख क्या है, फिर इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला गुण, पोषक तत्वों को बनाए रखता है। कौन, निर्जलीकरण। और क्या करता है, धन की बचत होती है, भंडारण तथा संरक्षण आसान है, भोजन के स्वाद में सुधार होता है, लंबे चलने वाले फूड पदार्थ ये बन जाते हैं, है ना, और कोई अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ इसमें नहीं होता है। ये हो गए इसके गुण। आगे हम देखते हैं इसके दोष क्या क्या है। तो पहला हो जाएगा कि समय लगता है इसमें भी, भोजन का स्वाद तथा रूप बदल सकता है इसमें, किसमें, निर्जलीकरण में, वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। निर्जलीकरण की प्रोसेस का जो हम फूड मटेरियल खाएंगे उसके सेवन से क्या हो सकता है, वेट बढ़ सकता है। चौथा हो जाएगा कम पोषक मूल्य, इससे पोषक मूल्य कम प्राप्त होगा, और अतिरिक्त कैलोरी। ये सब होगा इसके गुण और दोष। आइए अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि
ये बहुत ही ज़रूरी थ्योरी पार्ट है जो अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं डिटेल में तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के गुणों की बात हम करें तो सबसे पहला हम देख रहे थे पोषक तत्वों को बनाए रखता है, मीन्स बरकरार रखता है। अर्थात जब आप भोजन को अधिक निर्जलित करते हैं तो खाद्य निर्जलीकरण का उपयोग करते हुए मूल पोषक तत्व अभी भी संरक्षित रहते हैं। ये पोषक तत्व जैसे खनिज, विटामिन, एंजाइम भी भोजन से क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है जो खाना पकाने या यहाँ तक कि खाद्य संरक्षण की तुलना में कहीं बेहतर है। जब खाना पकाया जाता है तो खाने से लगभग सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, लेकिन निर्जलीकरण के साथ पोषक तत्व ठीक से संरक्षित रहेंगे। ये पोषक तत्व आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं और आपको स्वस्थ बनाएंगे। हमारी आधुनिक दुनिया में हम पैकेज्ड फूड से अत्यधिक घिरे हुए हैं जिनमें रसायन भी होते हैं। जब आप उन्हें निर्जलित करते हैं तो उन रसायनों को हटा दिया जाता है, भोजन को उसके मूल पोषक तत्व के साथ छोड़ दिया जाता है। ओवरऑल कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि निर्जलीकरण में क्या हो रहा है, अगर हम खाने को पकाते तो कई मात्रा में पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, अगर निर्जलीकरण करें तो निर्जलीकरण की प्रोसेस इतनी सेफ होती है कि जो भोजन में पोषक तत्व मौजूद है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी हानि नहीं पहुँचती, वो संरक्षित बने रहते हैं लास्ट तक। और जो फूड मटेरियल आते हैं पैकेट वाले, उनमें भी अगर हम निर्जलीकरण करें तो जो रसायन उनमें छिड़के हुए होते हैं उन्हें दूर कर दिया जाता है और मूल पोषक तत्व छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार निर्जलीकरण से क्या हो रहा है, पोषक तत्वों को बरकरार रखा जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि धन की बचत होती है। फूड डिहाइड्रेशन की यह प्रक्रिया निसंदेह आपको पैसे बचाने में मदद करेगी। पैसे बचाने के लिए आप कई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। रियायती मूल्य पर बहुत सारे भोजन खरीदने की कल्पना करें और फिर इसे अपने घर में डिहाइड्रेट करें और 6 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। यह अच्छा सौदा नहीं है? निश्चित रूप से यह है। सबसे पहले आपके द्वारा खरीदा गया भोजन छूट दर पर है, जिससे आप कुछ पैसे बचाते हैं जो कहीं और उपयोग किए जा सकते हैं। फिर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से समय समय पर होने वाली समस्या से निजात मिलेगी। यह लागत प्रभावी तकनीक वस्तु में अद्भुत है और आपको इसे आजमा कर देखना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूड डिहाइड्रेशन अगर हम इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो फूड मटेरियल है लंबे समय तक चलाने में उपयोगी हो जाएगा और एक तरीके से इससे धन की बचत भी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भंडारण और संरक्षण आसान है। भंडारण और संरक्षण कैसे आसान है? इस पद्धति का एक अन्य समर्थक आसान भंडारण और संरक्षण भी है। भोजन को निर्जलित करने का मुख्य उद्देश्य इसे लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षित करना है। जब भोजन से सारी नमी हटा दी जाती है तो बनने वाला बैक्टीरिया को रोका जा सकता है। इससे बैक्टीरिया खाने में नहीं जा पाएंगे। मीन्स भोजन को निर्जलित करने का प्रमुख उद्देश्य हमें लंबे समय तक फूड मटेरियल को यूज़ में लाते रहना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे निर्जलीकृत कर रहे हैं। सारी नमी हट जाएगी तो जो बैक्टीरिया उसे ख़राब करने में भूमिका निभाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे नमी के हटने से। तो इस प्रकार से भोजन लंबे समय तक चलेगा। निर्जलीकरण के माध्यम से भोजन सिकुड़ जाता है। इस प्रकार यह छोटा हो जाता है और लंबे समय में इसका भंडारण आसानी से हो जाता है। जो नमी युक्त भोज्य पदार्थ होता है वो काफ़ी स्पेस घेरता है ना, लेकिन जब हम उसे सुखा लेते तो बहुत कम जगह में ही वो आ जाता है। तो क्या हो रहा है, लंबे समय तक और कम मतलब इजीली तरीके से हम उसे भंडारित कर रहे हैं। इसके साथ आपके पास विस्तारित अवधि के लिए यूज़ करने के लिए अधिक भोजन होगा।
साथ ही इसके खराब होने की चिंता भी नहीं रहेगी। क्या यह आपके भोजन को सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका नहीं है? ऑफ कोर्स ये अच्छा तरीका है। तभी तो हम घरों में जैसे अचार, पापड़ ये सब बना के रखते हैं। तो पापड़ बनाना क्या है, एक तरीके से निर्जलीकरण या ड्राइंग का तरीका हो गया। मतलब उसमें से नमी हम निकाल ले रहे हैं ना, तो हम उस पापड़ को अधिक लंबे समय तक संरक्षित करके रख पा रहे हैं, है ना। तो ये इसी प्रकार का एक भोजन संरक्षण का एक आसान तरीका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं भोजन के स्वाद में सुधार। तो ये जो तरीका होता है भोजन के स्वाद में सुधार करता है। अच्छा स्वाद वाला खाना सभी खाना चाहते हैं। क्या आप नहीं खाना चाहते हो ना? तो बेशक प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार का भोजन खाना चाहता है, हर एक प्रकार का चखना चाहते हो, है ना। बेस्वाद भोजन से भूख बिल्कुल नहीं लगती है, खाकर भी हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए यदि आप भोजन को अच्छा स्वाद देना चाहते हैं तो निर्जलीकरण की प्रोसेस एक अच्छा विकल्प है। फलों की बात हम करें तो इनमें चीनी सूखने पर तेज हो जाएगी, जिससे एक मीठा स्वाद जोड़ा जाएगा। इस प्रकार जब भोजन निर्जलित होता है तो यह सच है कि स्वाद बढ़ जाता है। मीन्स जब हम निर्जलीकरण करते हैं भोजन का तो उसमें जो उसकी नॉर्मली जो हमें स्वाद हमें नॉर्मली उसका प्राप्त हो रहा है, उससे ज़्यादा बेहतर स्वाद कब प्राप्त होता है, जब हम भोजन को सुखा लेते हैं। जब हम भोजन को सुखा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो अंगूर और किशमिश। अंगूर के मुकाबले किशमिश में एक विशिष्ट प्रकार का स्वाद होता है ना। और इस प्रकार से भोजन के स्वाद में सुधार भी हो जाता है। आपको यहाँ पे इमेज में इसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा। जैसे सेब को यहाँ पे स्लाइस कर दिया गया है और इसका डिहाइड्रेशन कर दिया गया है। तो ये जो डिहाइड्रेट वाले सेब है ना, स्लाइस है, इन्हें आप खा के देखे भी होंगे, है ना। अधिकतर प्रसादों में मिलता है, तो इनमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। इस प्रकार भोजन का स्वाद बहुत सुधर जाता है। यह भोजन निर्जलीकरण से जुड़ा हुआ क्या है, एक लाभ है। सारी नमी हट जाएगी तो जिससे भोजन क्या हो जाएगा, सूखा रह जाएगा। ऐसे में खाने में बैक्टीरिया नहीं बन पाते हैं। यह लंबे समय में इसे 3 महीने तक भी लंबा बना देता है। क्या आप अपने भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका ढूंढ रहे हैं? फिर ये एक अच्छा विकल्प है। मीन्स जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, जो हम नमी को हटा देंगे भोज्य पदार्थ से तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी तो भोजन जल्दी ख़राब नहीं होगा और अधिक लंबे समय तक चलेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है कोई अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। निर्जलित भोजन में कोई अतिरिक्त रसायन नहीं होते हैं, केवल एक घटक होता है जो स्वयं भोजन होता है। अगर खाने में कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव पाया जाता है तो भोजन को डिहाइड्रेट करने के बाद वे सभी हटा दिए जाते हैं। भोजन में केवल पोषक तत्व होंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा निर्जलित भोजन 1 महीने की तरह लंबे समय तक रहेगा। ऐसे में आपको खराब हुए खाने को फेंकने की चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरे खाने से पहले आप लंबे समय तक भोजन का आनंद लेंगे। मीन्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी हमारे भोजन में अतिरिक्त रसायन अगर डले होंगे, है ना, तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, निर्जलीकरण की प्रोसेस के द्वारा बाहर हटा दिया जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और भोजन आप लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं निर्जलीकरण के दोष क्या है। निर्जलीकरण का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें समय लगता है। अगर हम निर्जलीकरण की प्रोसेस करेंगे तो टाइम तो उसमें लगेगा। भोजन को निर्जलित करते समय अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रक्रिया में भोजन को पूरी तरीके से सूखने में कुछ समय लगता है। यह आपके शेड्यूल के अनुरूप नहीं हो सकता, इसलिए आपको असुविधा हो सकती है ना। तो ये इसका एक दोष हो गया। फिर इसके बाद आता है भोजन का स्वाद तथा रूप बदल सकता है। यदि आप हमेशा ताज़ा भोजन लेते हैं तो शुरुआत में सूखे भोजन का स्वाद खराब हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने घर में जो खाना सुखाया है वह स्टोर के सूखे भोजन से अलग होता है। भोजन की उपस्थिति मुख्य चीज़ है जो भूख लगती है।
अगर खाना अच्छा नहीं लगता है तो आपको भूख नहीं लगेगी। जैसे आप घर में देखते हो, कभी कभी बोलते हो आज भी ये सब्जी बनी है मुझे नहीं खाना। ऐसा क्यों बोलते हो? कि वो आप डेली खाते हो, डेली आपके पास वो चीज़ प्रेजेंट होती है, इसीलिए आपको भूख खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती है। जबकि अगर कोई चीज़ आप बहुत दिनों बाद देखते हो, है ना, जो घर में नॉर्मली नहीं मिलती है, जैसे बाहर के पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आप देखते हो तो खाने की इच्छा होती है ना, क्योंकि ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं घर में। तो इस प्रकार से मूड होता है कि भोजन खाना है या नहीं खाना है। उदाहरण के लिए सूखे सेब की तुलना में ताज़ा सेब हमेशा स्वादिष्ट होता है। यह बदले में आपकी भूख को प्रभावित कर सकता है। निर्जलित भोजन में पानी नहीं होता है। जैसे यदि आप उन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जिनसे आप शरीर में पानी की कमी हो सकती है, तो आपको सिर दर्द होने का खतरा है। तो इसका दोष क्या हो गया कि एक तो भोजन का स्वाद बदल जाएगा और रूप बदल जाएगा। अब निर्जलित भोजन का आप यूज़ कर रहे हो और आप बोले कि मुझे रेस दौड़ने जाना है, तो आपके लिए सेब सूखे हुए की जगह रसयुक्त सेब खाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। यहाँ तक कि अगर आप इस निर्जलित खाद्य पदार्थ को खाते तो वे भी मदद नहीं करेंगे। इसके कारण कुछ गतिविधि को करते समय इस निर्जलित भोजन का सेवन करना अच्छा नहीं हो सकता है। निर्जलित भोजन जो होता है आकार में छोटा प्रतीत होता है क्योंकि इसमें से पानी निकल जाता है और कैलोरी भी इसमें भरपूर मात्रा में होती है। डिहाइड्रेशन के जरिए खाने में जमा हुई नमी दूर हो जाती है, इससे इसका आकार छोटा हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि कोई बिना जाने ही कैलोरी से भरपूर ढेर सारा खाना खा ले। यह लंबे समय में वजन बढ़ाने का कारण बनेगा। मीन्स अगर हम भोज्य पदार्थ में सूखे भोजन की बात करें तो उसमें पानी निकल जाता है, तो सिर्फ क्या रह जाते हैं, पोषक तत्व मौजूद रह जाते हैं। तो अगर हम देखें कि भोज्य पदार्थ एक हमारे पास कम क्वांटिटी में, जैसे पाव भर भोज्य पदार्थ है हमारे पास, और वहीं बात करें हम पाव भर उसी के नमीयुक्त भोज्य पदार्थ, दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। जो सुखाया वाला है, अगर हम उसकी बात करें, सेब को 1 किलो सुखा ले तब जाके कहीं वो पाव भर होता है, तो कैलोरी किस में ज़्यादा होगी, सूखे वाले पाव भर में या फिर रसयुक्त पाव भर में। जाहिर सी बात है सूखा वाला जो पाव भर भोजन हमारे पास रखा है या सेब हमारे पास रखा है, उसमें 1 किलो सेब में जितनी कैलोरी थी वो मौजूद है ना। तो इस प्रकार ये वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम पोषक मूल्य। चूँकि निर्जलित भोजन अच्छी तरह से तैयार किया जाता है और बहुत लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है, अगर संसाधित, संग्रहित और ठीक से तैयार नहीं किया जाता है तो यह अपने पोषक तत्वों को खो सकता है। यह अत्यधिक गर्मी और भंडारण की स्थिति के कारण होता है। इस प्रकार आपको भोजन को ठीक से संग्रहित करना चाहिए ताकि यह गर्मी से प्रभावित ना हो। मीन्स अगर हम भोज्य पदार्थ को निर्जलित कर रहे हैं तो इसके हमें रख रखाव, है ना, संरक्षण की आवश्यकता होगी, नहीं तो क्या होगा, पोषक मूल्य की इसमें कमी हो जाएगी। भंडारण भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी इससे हमें जो फ़ायदा है प्राप्त हो पाएगा। नेक्स्ट आता है अतिरिक्त कैलोरी। यह कैलोरी वजन बढ़ने का मुख्य कारण होती है। स्टोर से खरीदे गए निर्जलित भोजन में उच्च कैलोरी होती है और यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो इससे वज़न बढ़ेगा। जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं कि पैकेट से बने हुए भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, अधिक कैलोरी रखते हैं, है ना, तो इसको खाने से मोटापा बढ़ता है। तो यही कहा गया है कि इनमें अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। लंबी पैदल यात्रा करते समय सूखा भोजन सबसे अच्छा होता है क्योंकि आपको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन घर पर टीवी देखते हुए आराम से खाने से इसका वजन इतना बढ़ सकता है, आपका वजन, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है ना। इसलिए आपको बेहतर है कि आप जान सकें कि कोई अतिरिक्त कैलोरी का भोजन तो नहीं है ना। ये सब हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता हो, तब सूखा भोजन एक अच्छा उपाय हो सकता है। बाकी हम रेस्ट की पोजीशन में है तो हमें क्या खाना चाहिए, नॉर्मल भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे डिहाइड्रेशन और उसके गुण और दोष कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर अफेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन इन फूड को डिस्कस करेंगे और साथ में ड्राइंग के प्रकार देख लेंगे और इसके अलावा कंसंट्रेशन के प्रिंसिपल और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए
इसका सेकंड पार्ट में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, उन्हें भी आप वॉच कीजिए, जिसमें आपको तीनों यूनिट्स कंप्लीट मिल जाएगी। ये 4th यूनिट आपने अभी पढ़ी है, इसका फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर आप चेक करिएगा।